नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी का पढ़ाई जंक्शन में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास पैसिव वॉइस एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी हमने, और उस चैप्टर में हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक था यही तक था कि अगर ये सारे लोग अगर सब्जेक्ट रहेंगे और अगर पॉजिटिव केस भी अगर दिया रहेगा, देन हमको सब्जेक्ट को ना तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है और ना ही इस पॉजिटिव केस को हमको लिखने की जरूरत है। यही तक था ना। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे स्टेप कौन कौन से हमको फॉलो करने हैं। अभी बहुत सारी चीजें मैं आज बताऊंगा और जितने सारे फॉर्मूले आज मैंने बताए हैं आज से लेके कल तक, उसका मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एक एक एग्जांपल भी सबका मेंशन कराऊंगा ताकि आपको हर चीज क्लियरली पता होता चले। ठीक है, ठंडी बढ़ गई है, आप लोग अपने आप को बचा के रखें। ठीक है, स्कूल वगैरह आए तो मफलर टोपी लगा के आए। ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कल लखा भाई ने एक सवाल पूछा था, उसको जरा मैं आगे डिस्कस करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा था। अगर सपोज करिए कि यहां पे सब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट, और आप सबको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है ना। तो जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है कि नहीं बदलना है, क्या रहेगा तो क्या नहीं करना है और क्या करना है, इसी पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर समवन है, क्या है यहाँ पे, अगर समवन है, अगर मान लो यहाँ पे कहीं समबडी आ गया, क्या आ गया, समबडी। अगर कहीं यहाँ पे आपको लिखा गया है एवरीवन और आपको अगर कहीं सपोज करिए यहां पे मिल गया एवरीबॉडी, आपको यहां पे लिखा हो एनीवन, आपको यहां पे लिखा हो एनी और उसके बाद क्या लिखा हो, बडी, उसके बाद लिखा हो नो वन, उसके बाद लिखा हो नो बडी। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा गया हो, नन लिखा गया हो। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर ये सारे लोग अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में अगर कहीं किसी सेंटेंस में किसी क्वेश्चन में अगर ये दिखाई देते हैं, मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा, अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर कोई भी हम लोग सेंटेंस को सपोज करिए कोई भी एक्टिव वॉइस है जिसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा। अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर इनमें से अगर कोई एक अगर हमको दिखाई देता है, दिख गया, तो हमको क्या करना है कि ये चूंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन को यानी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इन सबको ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये याद रखें। यानी आप इसको ऑब्जेक्ट बनाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर अपीयर होते हैं और उस अपीयरेंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जिसका सब्जेक्ट यहाँ पे समवन, समबडी या कोई भी वन या बड़ी दिया हो, तो हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शंस में बाय एजेंट मिले, यानी कि बाय समवन, बाय एवरीवन, बाय नो वन, ये सब मिले। और जब मिलेगा इसका मतलब है कि वो गलत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी इसको ऑब्जेक्ट आप बना भी सकते हो और आप इसको ऑब्जेक्ट से हटा भी सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि, और आपके ऊपर के साथ साथ क्वेश्चन देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस टाइप का आपके सामने रखता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे एक मैं और पॉइंट बना देता हूं, बन भी सकता है, बन भी सकता है, यानी इसको ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, दोनों कंडीशन है। बट अगर ये ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, 100%। अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, हम हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। एक बार और ध्यान दीजिए, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी वो बनेगा भी नहीं भी बन सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये सब्जेक्ट जरूर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट जरूर बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग इन सारे लोग समझ गए होंगे तो मैं चाहूंगा एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब मैं एक एक करके आपको एग्जांपल देता हूं,
एक एक करके एग्जांपल देता हूं जिससे आपको हर एक छोटी से छोटी चीज क्लियर होता चले। फटाक से इसको नोट कर लेंगे। और जितने लोगों ने अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो मैं चाहूंगा कि वो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, जिससे मुझे भी थोड़ा बल मिले। ठंडी बहुत बढ़ गया है और ठंडी बढ़ने से समझ ही रहे हैं आप लोग, बहुत ठंडा लग रहा है, कपकपा रहा है आदमी। समझ रहे हैं ना? तो आदमी एकदम कपकपा रहा है, फिर भी हमको पढ़ते रहना है, प्रयास करते रहना है। हो गया? अब जरा चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसी का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी करेंट है, आज ही पढ़ रहे हैं, कल वाली बहुत सारी चीजें याद होंगी। अगर कॉपी लेके बैठे होंगे आप लोग तो आप लोग सारी चीजें कल वाली रिकवर कर सकते हैं। समझ गए ना? अब जरा यहाँ पे मैं आता हूं, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं। अगर यहाँ पे दे दिया मैंने दोस्तों एक्टिव वॉइस, क्या दे दिया? एक्टिव वॉइस, और यहां पे हमने इसका बनाया पैसिव वॉइस। समझ गए ना? अगर मान लो यहां पे हम देते हैं समवन, समवन, उसके बाद आ गया ABUSE एब्यूजेस, और उसके बाद क्या आ गया? मी। समवन एब्यूजेस मी। एक आपके सामने मैंने छोटा सा क्वेश्चन रखा है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं। ये बताइए कौन मुझे गाली देता है? समवन, यानी होगा कोई। क्या करता है? गाली देता है। किसको देता है? मुझे देता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी जितना मैंने बताया है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे बढ़ेंगे। कब मैंने इजे मार लगा दिया इसके बारे में अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो जब मैं एक एक करके आऊंगा तो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अब जरा क्या करते हैं कि मी को अगर उधर से इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? आई। अगर ये प्रेजेंट में है तो आई के साथ हम लगाते हैं एम। एब्यूज का थर्ड फॉर्म कौन सा होता है? तो एब्यूज का होता है एब्यूज्ड। और यहां पे इतने पे फुल स्टॉप कर देंगे, हमको बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? मी को हमने आई बना लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमने यहाँ पे एम यूज कर लिया, और अगर एम यूज कर लिया तो हमने यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर ली? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पैसिव में तीसरी ही फॉर्म अप्लाई की जाती है हमेशा। बिना थर्ड फॉर्म के कोई पैसिव वॉइस बनाया नहीं जा सकता है। फिर मैंने कहा कि अगर कोई समवन हो या समवन हो, समबडी हो, एवरीवन या एवरीबडी हो, यानी कि कोई भी वन या बडी से बना हुआ अगर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसको बाय एजेंट में हमको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय समवन यहाँ पे आप लिख भी देंगे तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, वो भी करेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, क्वेश्चन का जो लेंथ होगा, उसकी जो लंबाई होगी घटती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप ना? वो घटती चली जाएगी। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये एक्टिव हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पैसिव। ठीक? अगर मान लो यहां पे आ गया आई, उसके बाद आ गया लाइक, आई लाइक, उसके बाद आ गया समवन, आई लाइक समवन। अब ये बताओ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला? अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जरूर बनेगा, इसकी 100% गारंटी है। अगर समवन है तो यहां पे सॉरी, अगर यहां पे समवन है तो हम यहां पे इधर लेके आएंगे तो समवन ही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पे इज हो जाएगा। LIKED लाइक्ड है, उसके बाद बाई। आई को उधर लेके जाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? ये मी में चेंज हो जाता है। समझ गए ना? यानी आपने एक चीज को सीखा यहाँ पे, और मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बार बार वो चीजें घूमे। मैंने कहा कि अगर समवन सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना? इतना आप ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, कल जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, कल जो हमने क्वेश्चन करा था उस पे जरा आते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आ गया वन, यहाँ पे आ गया MUST मस्ट, उसके बाद आ गया डू, उसके बाद आ गया वंस, और उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया ड्यूटी। आज जब मैं पढ़ाने आया तो बोर्ड पे अभी कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट लिखे थे, और उसमें क्या लिखा था कि अगर 3 सब्जेक्ट हो, कौन कौन से? अगर आपको यहां पे वन दिखता हो और वन के साथ अगर सेंटेंस में अगर वंस दिया गया, अगर वन हो और वन के साथ वंस दिया हो, तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कि आंसर बनाते समय इसको भी हटा लेंगे और इसको भी हटा लेंगे। इन दोनों में से किसी को हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जब जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जब इसका पैसिव बनाएंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि ड्यूटी को इधर ले लेंगे।
तो सबसे पहले यहां पे हमने क्या ले लिया, ड्यूटी। अगर मॉडल्स का पैसिव आप जब बनाओगे ना तो मस्त उतार लो, आगे केवल बी प्लस कर लेते हैं। और बी कैसे हुआ तो इसके बारे में भी आपको चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है। मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि वन और वंस को मैंने कैसे हटा लिया। यहाँ पे समवन सब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट उसको क्यों नहीं बनाया। अगर समवन यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो उसको हमने सब्जेक्ट कैसे बना लिया। अभी मैं आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट बता रहा हूं, जब कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ड्यूटी मस्ट बी, और यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है डन। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गया ना? उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस का, सारे फॉर्मूले का पहले एक बार बता देता हूं, उसके बाद हम आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पे और अपने कॉन्सेप्ट को एक एक फॉर्मूला करते करते हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार इसको नोट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको दे पाऊं। फटाफट नोट करेंगे आप सभी। सर्दी जुकाम सब कुछ पकड़ रहा है धीरे धीरे। एक एक करके आप सभी लोग आराम से इत्मीनान से नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई का कोई मतलब है। समझ गए ना? तो एकदम आराम से लिखें आप सभी, आराम से लिखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। चलिए, हो गया ना? अगर हो गया तो जरा हम आगे बढ़ते हैं। कल जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस फॉर्मूले को आप लोग अपनी कॉपी पे देखते रहिए, ठीक है? उसको अपने कॉपी पे आप सभी लोग देखते रहिए। अब जरा ध्यान दीजिए। अब जरा हम यहां पे फिर बनाते हैं एक्टिव वॉइस। अगर मान लो कि यहां पे लिख दिया गया PEOPL पीपल, SPEAK स्पीक, उसके बाद आ गया HINDI हिंदी, इन इंडिया, इन उसके बाद क्या आ गया इंडिया। एक एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है जिसका मतलब मैं आपको समझा दूं। मैंने कल क्या कहा था? मैंने कल आप सबसे कहा था कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम इंसान ही करता है, जैसे मान लो हिंदी बोलने का काम कौन करता है भारत में, तो लोग ही करते हैं ना। सजा सुनाने का काम कौन करता है, तो जज साहब करते हैं। चोर को अरेस्ट करने का काम कौन करता है, तो पुलिस करती है। पढ़ाने का काम कौन करता है, तो टीचर करता है। ऑपरेशन करने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे कि सर डॉक्टर करता है। पता है ना? और अगर पता है तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर ऐसे काम होंगे तो आपको क्या करना है। मैंने कहा था कि जो चीजें सबको पता है कि ये काम पर्टिकुलर वही इंसान कर सकता है, तो आपको उसको बाई हैंड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब नहीं है तो जरा इसका अगर हम पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे। इसका अगर हम पैसे बनाते हैं तो लोग, ये सब्जेक्ट है, क्या करते हैं तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हिंदी, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन इस पीपल को ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे हम सबसे पहले करेंगे हिंदी। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो यहां पे लेंगे इज, उसके बाद आएगा स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन, उसके बाद आएगा इन, और उसके बाद आएगा इंडिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब बाई पीपल लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। बाई पीपल लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई जरूरत है। आई बात समझ में ना? तो एक एक करके ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब जरा हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है? एक चूंकि कॉन्सेप्ट अभी बाकी है जिसको मैं चाहूंगा कि आप सबके सामने मैं रखूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको क्वेश्चन बता देता हूं। अगर मान लो यहां पे आ गया वी, उसके बाद आ गया SHOULD, वी शुड, SERVE सर्व, उसके बाद आ गया आवर, सॉरी OUR आवर, और उसके बाद क्या आ गया नेशन। आपको अभी बताया वीक पे लेके मैंने सॉल्व 1 पे सॉल्व किया, अब वीक की बारी है। यहां पे अगर वी है तो यहां पे क्या है, आवर है। और मैंने कल भी कहा आप लोगों से, और जैसे आज मैं जब पढ़ाने आया तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ था,
वो यही लिखा हुआ था कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वी हो, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट दे हो, या जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो, और सेंटेंस में आवर दिया हो, देयर दिया हो या वट्स दिया हो, तब हमको क्या करना चाहिए। मैंने यही कहा ना कि अगर इसका पैसिव आपको बनाना है, अगर इसका पैसिव आप बनाना चाहते हो, तो मैंने कहा कि इसको भी हटा दो और यहां पे जो आवर आएगा इसको भी हटा दो। इन दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हमें ही देश की सेवा करनी चाहिए, यानी कि केवल मुझे ही नहीं आपको भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। इसी वजह से इन सबको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जब नेशन को लेके आएंगे तो एन को कैपिटल कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेशन। शुड है, आप भी यहाँ पे क्या लगाओ, शुड लगाओ, और यहाँ पे क्या जोड़ लो बी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे सर्व्ड, नेशन शुड बी सर्व्ड। हो गया आपका आंसर, आपका आंसर एकदम हो गया, समझ गया ना। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको मुझे बताना जरूरी है, ठीक है। एक बार जरा फटाफट नोट करिए आप सभी, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक एक करके दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी। ठंडी में, ठंडी से बचने का यह तरीका है कि वीडियो प्रीमायर हो रही है, जल्दी ही जैसे थोड़ा सा नॉर्मल होता है हम जल्दी ही अपने पुराने लाइव क्लास पे वापस आते हैं, क्योंकि इतनी हवा चल रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, इसीलिए क्लास घर से लेना पड़ रहा है, समझ गया ना। आप जरा सब लोग ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बताना जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर सपोज करो कि यहां पे कोई सब्जेक्ट है, यहां पे कोई ना कोई सब्जेक्ट है जिसको हमें क्या बनाना है, जिसको हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या करना होगा, आखिर वो कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर यहां पे लिखा गया हो माई, यहां पे लिखा गया हो आवर, यहां पे लिखा गया हो योर, यहां पे लिखा जाए हिज, यहां पे लिखा जाए हर, यहां पे क्या लिखा जाए इट्स, और यहां पे लिखा जाए देयर, ठीक है। ये 7 लोग हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये वही 7 लोग हैं जिसको आप लोग कहते हो पॉजेसिव केस। जितने बच्चों को इसको समझने में अगर दिक्कत हो रही होगी, कल लखा भाई ने पूछा था कि सर पॉजेसिव केस क्या होता है, तो आप लोग जाइएगा, आप लोग नाउन के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आप जरूर देखेंगे कि आपको एक मिलेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, या फिर आप लोग को मिलेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में ही देख लीजिएगा, या नाउन में भी जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पे पॉजेसिव नाउन के फॉर्म में। अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं जो अपना संबंध और अधिकार किसी दूसरे नाउन या किसी दूसरे नाउन से ही जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन का ही फॉर्म है। तो सबसे पहले चलते हैं और बात करते हैं क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पूरे ग्रामर में जहां कहीं भी आएंगे ये 7 है, 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर है, ठीक। अगर ये सातों जहां पे आएंगे तो इसके बाद यहां पे नाउन का आना कंपल्सरी रहता है। जैसे माई ब्रदर हो गया, माई ब्रदर, आवर ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये सारे लोग रहेंगे तो क्या किया जाएगा। अगर सपोज करो कि नाउन है तो नाउन को मैं हटा देता हूं और नाउन की जगह पे यहां पे मैं लिख लेता हूं ब्रदर। क्या लिख लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं ब्रदर। तो ये बताओ ब्रदर क्या हो गया, नाउन हो गया ना। माई ब्रदर, आवर ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, देयर ब्रदर, ये हो गया। अगर इसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये यहां पे फिर क्या लिखोगे माई, यहां पर क्या लिखोगे आवर, यहां पर क्या लिखोगे योर, यहां पे क्या लिखेंगे हिज, यहां पे लिखेंगे हर, यहां पे लिखेंगे इट्स, और यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम देयर। यानी वही जो सातों लोग हैं उसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे कि यहां पे हम लिख देंगे ब्रदर। क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे ब्रदर, और ब्रदर भी क्या है, नाउन है। यानी आपको इन दोनों को इधर लेके जाना होगा और इन दोनों को आपको इधर लेके आना होगा। अगर सपोज करिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में माई ब्रदर है तो जब एजेंट बनाओगे तो बाई माई ब्रदर ही होगा, और अगर ऑब्जेक्ट है माई ब्रदर तो सब्जेक्ट माई ब्रदर ही होगा। आई बात समझ में ना। यानी लेफ्ट वाला जो है ये पूरा पहला और दूसरा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये आपको ऐसे लिख लो, आप यहाँ पे पहला वर्ड लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे दूसरा, और यहां पर भी आप लिख लो पहला और यहां पे क्या लिख लो, यहां पे लिख लो दूसरा।
यानी कि सब्जेक्ट के फॉर्म में मैं लिख देता हूं 12, और अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो इसमें भी मैं क्या लिख लेता हूं, इसमें भी लिख लेता हूं 12। एक और ए दो कितना हो गया, 12 हो गया ना, एक और दो 12 हो गया, 3 मत करना उसको, मैं ऐसे पोजीशन लेके कर रहा हूं। तो आप लोग समझ जाइए कि अगर ये वाला अगर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो राइट में जाएगा तो ये पूरा दोनों उठ के जाएगा, और अगर ये दोनों राइट में है तो ये लेफ्ट में आएगा तो दोनों उठ के आएगा, ठीक है ना। इतना आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं और इसका एक एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। उम्मीद है लिखे होंगे। अब जरा यहां पे हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान दें। सबसे पहला यहां पे मैं आपको एक्टिव वॉइस लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां पे आ गया माई, FRIEND, माई फ्रेंड इज हेल्पिंग हिम। चाहे माई फ्रेंड इज हेल्पिंग, उसके बाद आ गया योर, उसके बाद क्या आ गया ब्रदर। एक ही सेंटेंस में दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। एक ही एग्जाम्पल है उसमें दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक दे रहा हूं लेकिन दो एग्जाम्पल हो जाएगा। ये कैसे, जरा ध्यान दीजिए। ये बताओ यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आएगा तो ये बताओ ये हो गया पहला, और ये क्या हो गया दूसरा। क्या कर रहा है, तो मदद कर रहा है, ये क्या हो गया वर्ब, और किसकी मदद कर रहा है, तो आपके मित्र की। तो ये हो गया आपका पहला, ये क्या हो गया दूसरा। मैंने क्या बोला अभी, केवल पहला सब्जेक्ट नहीं होगा, केवल दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा कौन सा, पहला और दूसरा दोनों साथ होगा, ठीक है ना। तो जब दोनों साथ होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जरा समझ लीजिए आप। अब जरा इसका हम पैसे बनाते हैं। सॉरी, अब देखो योर ब्रदर, योर और ब्रदर दोनों को इधर लेके आएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा योर और उसके बाद आ जाएगा ब्रदर, योर ब्रदर। इज है ना, तो आप यहां पे इज ही लगा के रखो। लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में आते हैं तो इज MR के बाद हम बीइंग एक नया शब्द जोड़ देते हैं। उसकी अभी चिंता नहीं करना है, मैं अभी बताया नहीं लेकिन आगे बताऊंगा। तो यहां पे हमने बीइंग जोड़ दिया। आप अभी पढ़ रहे हो कि सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, समझ गए ना, इसकी चिंता आप लोग मत करिए। बीइंग, हेल्प का क्या होगा, तो HELPD हेल्प, ठीक है। उसके बाद आएगा बाई, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बाई, और उसके बाद क्या आ गया फ्रेंड। यानी ये एक और एक और दो, यानी कि वो 12 नंबर उधर चला गया और ये वाला 12 नंबर कहां आ गया, ये वाला 12 नंबर इधर आ गया। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमको पूरा टर्न कर देना है। अब ये नहीं कि बाई माई कर देंगे वहां पे और यहाँ पे फ्रेंड लेंगे, ऐसा नहीं है। जब भी जाएगा तो माई फ्रेंड इधर जाएगा, और जब भी ये आएगा तो योर फ्रेंड इधर आएगा, ठीक है ना। इतना आप लोग इत्मीनान से याद रखने की कोशिश जरूर करिए। अब जरा ध्यान दो, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं, और यहां पे क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो यहां पे आ गया आवर फैमिली, यहां पे आ गया HELP हेल्प, और उसके बाद आ गया HIAS हिज, और उसके बाद आ गया फैमिली। समझे आप लोग। अब जरा यहां पे क्या आ गया, हेल्प की जगह पे मैंने कर लिया हेल्प्स, क्योंकि हेल्प नहीं होगा। अब जरा इसका अगर हम पैसिव वॉइस अगर बनाएं तो हम क्या बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो आवर फैमिली, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा 12 हो गया, और हिज फैमिली क्या हो गया, ये भी 12 हो गया। यानी जब भी हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये इस वाले को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा HIS हिज, और उसके बाद क्या आएगा हिज फैमिली, इज हो जाएगा। यहां पे कैसे होगा, अभी ये छोड़ दीजिए आप। हेल्प है यहां पे, तो HELPED हेल्प कर लेंगे हम। उसके बाद क्या आएगा बाई, और आवर फैमिली पूरा उधर लेके जाएंगे आवर, और उसके बाद क्या आएगा आवर फैमिली। समझ गए। यानी कि ये जो 12 है उधर चला गया, और ये जो 12 है इधर आ गया। तो इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस आसानी से बन जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में रहती है। बस 3 फॉर्मूले आपको मैंने बताया है। एक और चीज मैं जो इंपॉर्टेंट है बता दूं, पैसिव वॉइस में जो कल से क्लास शुरू होगी तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला शुरू होगा।
कि क्या रहेगा तो हमको क्या करना होगा, क्या रहेगा तो फिर हमको क्या करना होगा, ये कॉन्सेप्ट कल की क्लास से शुरू होगी। अभी केवल आपको इतना ही बताया गया पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट कौन होगा तो क्या करना है, किसको ऑब्जेक्ट बनाना है और किसको बाई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, और किसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, बस इतना ही हमने पैसिव वॉइस की क्लास में सीखा है। कल से जो क्लास चलेगी वो क्लास चलेगी तो उसमें मैं एक एक फॉर्मूला बताते चला जाऊंगा और एक एक एग्जाम्पल उसको कायदे से मैं कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलूंगा। ठीक है, जितने लोग अभी वीडियो को नहीं देखे हैं पहला वाला, वो पहला वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि एक वीडियो अगर मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हर डे मैं उतना ही लेके चल रहा हूं कि कम से कम एक क्लास में मैं उसको खत्म कर दूं, एक क्लास में मैं उसको फिनिश कर दूं। इसीलिए मैं वही कॉन्सेप्ट लेके आता हूं जिससे आगे वाले वीडियो में आपको आसानी रहे। इसीलिए मैं आपको एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर ये वाली वीडियो जिन्होंने देख लिया और पहला वाला नहीं देखा है वो पहला वाला जरूर देख ले, ताकि आपको आज वाला समझ में आए। आज वाला जरूर देख लीजिए, कल वाला भी जरूर देखिए ताकि आपको कल वाला समझ में आए। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, फिर पूछेंगे कि ये वैसे कैसे हो गया ऐसे कैसे हो गया। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज उसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो सके तो सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा, फेसबुक स्टोरी लगा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी विद्यार्थियों गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड शुभ रात्रि।